नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा एक पहल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसको जानने और समझने की जिज्ञासा हमारे अंदर निरंतर बनी रहती है। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रेवल के बारे में, जिस पर अब तक कई सारी फिक्शन मूवी बन चुकी हैं और कई सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। टाइम ट्रैवल यानी समय में यात्रा शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1895 में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने अपने नॉवल द टाइम मशीन में किया था। उस दौर में यह शब्द काफ़ी मशहूर हुआ था और आम लोगों में इसके प्रति रुचि दिखने लगी थी। आपको बता दें, टाइम मशीन एक ऐसा यंत्र है जो समय में आगे या पीछे जा सकता है। इस साइंस फिक्शन से प्रभावित होकर कई फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट ने अपने अपने अलग तर्क दिए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस जैसे प्रख्यात साइंटिस्ट ने भी इस विषय पर अपने तर्क दिए। वैज्ञानिकों के अनुसार समय में यात्रा मात्र एक साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि यह वास्तविक जीवन में भी संभव है। समय में यात्रा भविष्य में भी संभव है और भूतकाल यानी पास्ट में भी संभव है, लेकिन साइंस के अनुसार इसे कैसे किया जा सकता है, आइए समझते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की थी, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं, जो बताता है गति यानी स्पीड, द्रव्यमान यानी मास, समय यानी टाइम और स्थान यानी स्पेस को कैसे प्रभावित करती है। उन्होंने टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को बताया, जो दो घड़ियों के बीच बीते हुए समय के अंतर को दर्शाता है, जो संभव है जब घड़ियां एक दूसरे के सापेक्ष गति में हों या विभिन्न परिमाण के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हों। इसके पहले यह माना जाता था कि समय कांस्टेंट यानी स्थिर है, लेकिन आइंस्टाइन ने बताया समय स्थिर नहीं है। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण की मदद से स्पीड अप किया जा सकता है। काइनेटिक टाइम डायलेशन यानी गतिज समय फैलाव, जिसके अनुसार अगर कोई वस्तु अंतरिक्ष में घूमती है तो समय की गति धीमी हो जाती है। इस पर 1971 में एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया, जिसे हाफ काइनेटिक भी कहा जाता है, जिसमें फ्लाइट में एटॉमिक क्लॉक रखकर पूर्वी तथा पश्चिमी दिशाओं में पृथ्वी का चक्कर लगवाया गया और दोनों घड़ियों में समय में विभिन्नता देखा गया। यह इस तर्क की ओर इशारा करता है कि भविष्य में समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल करना संभव है। यदि आप लाइट के स्पीड पर चलने वाले रॉकेट पर बैठकर यात्रा करें तो यह अवश्य ही संभव है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी भी रॉकेट का इजाद ही नहीं हो पाया। केनेडी पगाडा ने 879 डेज स्पेस में बिताए थे, जिसकी वजह से उन्होंने 0.02 सेकेंड्स का टाइम ट्रैवल किया, यानी उनकी उम्र भी 0.02 सेकेंड कम मानी जा सकती। दूसरा तरीका है टाइम डायलेशन यानी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, जहां कहीं भी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा, समय स्लो डाउन हो सकता है। यह तभी संभव है जब किसी भी अत्यधिक हैवी ऑब्जेक्ट के समीप खड़े हो जाएं। स्वैनलिस्ट मानते हैं कि ब्लैक होल, जो कि अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता और उसके समीप जाते ही बेंड हो जाता है यानी झुक जाता है। टाइम डायलेशन यानी समय फैलाव जीपीएस सैटेलाइट्स में भी देखे जा सकते हैं, इसलिए समय समय पर इनके घड़ियों को एडजस्ट करते रहना पड़ता है। अब अगर हम भूतकाल में समय यात्रा की बात करें तो यह तभी संभव है अगर हम लाइट की गति से भी तेज चलने वाले यंत्र में बैठकर यात्रा करें। साइंटिस्ट मानते हैं कि वर्म होल, जो एक सैद्धांतिक संरचना है जो अंतरिक्ष यानी समय में अलग अलग दो बिंदुओं को जोड़ती है, इस सुरंग का दो सिरा अंतरिक्ष या समय में अलग अलग बिंदुओं पर होता है। साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं कि वर्म होल सूक्ष्म स्तर पर मौजूद है, जो कि लगभग 10 से 33 सेंटीमीटर हो सकता है और इसलिए किसी भी यंत्र की मदद से इसके आर पार जाना असंभव है। केवल नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा की मदद से इसे बड़ा किया जा सकता है, लेकिन ऐसे किसी भी टेक्नोलॉजी का अभी तक इजाद नहीं हो पाया है। विलियम जेम्स का मल्टीवर्स सिद्धांत भी भूतकाल में समय यात्रा को गलत ठहराता है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावे भी अत्यंत संख्या में ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, जो विभिन्न आयामों और क्षेत्रों में मौजूद हैं। अगर भूतकाल में समय यात्रा कर कोई गड़बड़ी होती है तो वहीं से एक नए ब्रह्मांड का निर्माण भी संभव हो सकता है। अब
बात करते हैं फिल्म जगत की फिक्शन मूवीज के बारे में जो कि समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल पर आधारित है। फिल्म इंटरस्टेलर जो कि 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई, इसमें वन वे टाइम ट्रेवल टू फ्यूचर यानी भविष्य में जाकर वापस न आ पाने की कॉन्सेप्ट को दर्शाया गया। फिल्म बैक टू फ्यूचर जो कि 3 जुलाई 1985 में रिलीज हुई थी, जिसमें इंस्टेंटेनियस टाइम जंपिंग यानी तत्कालीन समय में कूदने के कॉन्सेप्ट को दर्शाया गया था। इस तर्क पर 15 जुलाई 2006 में जापानीज एनिमेटेड फिल्म गर्ल हू लीप थ्रू टाइम भी आधारित है। 1999 में बनी हैरी पॉटर की सीरीज में भी समय यात्रा को दर्शाया गया, जहां मनुष्य स्थिर है लेकिन समय तेजी के साथ चल रहा होता है। इसी प्रकार 2004 की मूवी प्राइमर में धीमी गति के समय यात्रा को दर्शाया गया। 1979 की सुपरमैन मूवी में भी लाइट के साथ समय में यात्रा करते हुए सुपरमैन को दिखाया गया। 2007 की मूवी टाइम जेनियस में थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स को दिखाया गया, जिसमें बीते हुए समय में यात्रा कर आपदा को दिखाया गया। 1996 में यूएसए में 12 मंकी फिल्म में समय यात्रा के विनाशकारी प्रभाव को दिखाया गया। 2003 में टाइम ट्रेवलर्स वाइफ मूवी में समय यात्रा के दुष्परिणाम को दिखाया गया। इसी प्रकार टाइमलाइन, द एडम प्रोजेक्ट, 2067, बिम्बिसारा, लॉस्ट इन स्पेस जैसे अनेकों फिल्म में समय यात्रा के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया। यह बच्चों के मशहूर कॉमिक सीरियल डोरेमोन में भी दिखाया गया। सोशल मीडिया पर कई सारी फेक वीडियोस की मदद से इंस्टेंट टाइम ट्रेवल को दिखाकर लोगों को भ्रमित किया जाता रहा है। अब आपको बताते हैं इससे जुड़ी एक रोचक कहानी। मार्च 2003 में एक खबर आई कि अमेरिका की एजेंसी FBI ने 44 साल के एंड्रयू कैरिसन नामक व्यक्ति को अरेस्ट किया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उसने 2 हफ्ते में $800 इन्वेस्ट कर $350 मिलियन कमा लिया। एंड्रयू से जब पूछताछ की गई तो FBI ने पाया कि वह एक टाइम ट्रैवलर है और वह 50 साल आगे के भविष्य से आया है। खबर के अनुसार दिसंबर 2002 के पहले एंड्रयू का कहीं पर किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। 3 अप्रैल को जब उसे कोर्ट में पेश होना था, वह अचानक गायब हो गया। यह स्टोरी एक सैटारिकल ऑनलाइन अखबार स्कोप्स में पब्लिश हुई थी। यहीं से कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस खबर को उठाया और बाद में पाया कि यह कहानी एक सटायर ही थी। दोस्तों, ऐसी अफवाहों और वहम से खुद को बचाएं और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ यानी जिज्ञासा एक पहल के साथ जुड़े रहें। अभी दीजिए इजाज़त, हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नए रिसर्च और अनछुए पहलुओं के साथ। बढ़ते प्रदूषण से खुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। नमस्कार।